बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जनरल साइंस का तीसरा लेक्चर है और इससे पिछले लेक्चर्स में हम पहला यूनिट पढ़ रहे थे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है वो हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ये बात की थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है। उसका काम डाइजेशन है। डाइजेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसके 5 मेन पार्ट्स होते हैं: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और हमने ये डिस्कस किया था कि माउथ में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे डाइजेशन होती है, ईसोफेगस का क्या रोल है डाइजेशन में, स्टमक का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इंडिविजुअली हमने पांचों को स्टडी किया। माउथ में जैसे मैकेनिकल डाइजेशन टीथ के ज़रिए होती है, फिर स्लाइवा सॉफ्ट पेस्ट बनाता है फूड को, और उस पेस्ट को फिर हम बोलस कहते हैं, जो कि इजीली ईसोफेगस से होते हुए दूसरे पार्ट से होते हुए स्टमक तक पहुंच जाता है। अब स्टमक की वॉल मैकेनिकल डाइजेशन करती है इस फूड की मज़ीद, और साथ साथ जो स्टमक की वॉल से जूसेस सिक्रेट होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, वो केमिकल डाइजेशन करती हैं और इस बोलस को कन्वर्ट कर देती हैं काइम में। सूप लाइक होता है, ये फूड कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काइम फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ, स्टमक से नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम के साथ 2 किस्म के जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं। एक बाइल जूस जो कि लिवर से आता है, और दूसरा पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड से आता है। अब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट में हमने बात की थी, विला स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसमें कैपिलरीज होती हैं, और वहाँ इजीली ये डाइजेस्टेड फूड उन ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाता है। अब इसके अलावा हमने बात की थी कि कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि केमिकल डाइजेशन में इस डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, इनको जो स्ट्रक्चर सिक्रीट करती है उसको हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जो कि कोई ख़ास केमिकल बनाए और उनको सिक्रीट करे, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। और वो ग्लैंड्स जो कि ऐसी सिक्रीशंस बनाए जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो लिवर है और पेनक्रियास है। इसके अलावा सेलिवरी ग्लैंड्स हैं आपके माउथ में, वो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर आपके स्टमक की वॉल में जगह जगह क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। वो ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो हम इन 2 ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। लिवर, ये बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अलावा भी जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उन सब में ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है लिवर? ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, राइट साइड पे, अपर राइट साइड पे आपकी चेस्ट कैविटी कहते हैं हॉलो स्पेस। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है लिवर का, और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये बाइल जूस डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज स्टमक के नीचे, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल करीब पाया जाता है, वहाँ पे मौजूद होता है। और ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों फूड को
जो कि कायम की फॉर्म में पहुंचता है वहाँ पे मज़ीद तोड़ते हैं, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाती है। फिर जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें एब्जॉर्प्शन होती है उस फूड की। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा जो कि डाइजेशन करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, अगर डाइजेशन ना हो तो क्या होगा। तो हमें ये बात पता है कि फूड जो है वो एनर्जी के लिए ज़रूरी है और एनर्जी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये तमाम जो हैं ये लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए एनर्जी ज़रूरी है और ये एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। अब इस फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए इस फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि वो सेल में पहुंच जाए और उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करें। अब बड़े पीसेस जो हैं फूड के वो तो सेल्स तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसीलिए डाइजेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ डाइजेस्टेड फूड ही ब्लड में एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्लड इसको हर सेल तक पहुंचाएगा जहाँ पे इस फूड से एनर्जी रिलीज़ होगी और लाइफ एक्टिविटीज़ सस्टेन करेंगी, कैरी ऑन करेंगी। अदरवाइज़ लाइफ एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी फूड से, और फूड जब नहीं पहुंचेगा हर सेल तक, बड़े पीसेस होंगे तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं शामिल हो सकेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है डाइजेशन की कि डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट्स हैं इसके, इसका काम क्या होता है, हर पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं, ताकि हम इनको जान सकें और इनसे हम बच सकें। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम फूड को डाइजेस्ट करना होता है, तो अगर ये अपना काम नहीं करेगा तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डिसऑर्डर है। इफ़ फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली it will result in disorder, it will result in health problems। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में रुकावट कौन बन सकता है, यानी कि डाइजेशन में रुकावट कौन बन सकता है, इन्फेक्टेड फूड बन सकता है, वो फूड जिसमें जर्म्स हों, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हाथ नहीं धोएंगे, आपके हाथ पे ये जर्म्स हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम बन सकता है। और फिर आप ऐसे बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें, जिन बर्तनों में जर्म्स हैं, गंदे बर्तन हैं जो जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरसेस, फंजाई से भरे हुए हैं, आप उन यूटेंसिल्स में खा रहे हैं। फूड इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन यूटेंसिल, तो ये भी काज बन सकता है डिसऑर्डर का, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहले डायरिया है। डायरिया कहते हैं फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ लूज वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में वाटरी फ्लूइड निकले तो इसको हम डायरिया कहते हैं। आम अल्फाज में हम इसे लूज़ मोशन कहते हैं। और ये काज कौन करता है, ये इन्फेक्टेड फूड जब हम खाते हैं उससे काज होता है, या फिर ऐसा पानी पीते हैं जिस पानी में जर्म्स हों तो उससे डायरिया काज होता है। क्योंकि ये जर्म्स आपकी डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ये जर्म्स जो केमिकल्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पार्ट को ये जर्म्स इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका फंक्शन इफ़ेक्ट हो जाता है और फिर वो डाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता। अब डायरिया में चूँकि लार्ज अमाउंट में वाटर बॉडी से
निकल रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। तो इस वाटर लॉस होती है हमारी बॉडी से, जो कि वाटर क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा इसके साथ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह, और इसके अलावा भी जितने इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये सारे बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं। और चूँकि ये मिनरल्स और वाटर बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं बॉडी की, तो वो लाइफ एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। और फिर जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस भी फील होती है, हम वीक हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा देर तक डायरिया रहे तो फिर डेथ का ख़तरा भी होता है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी? बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। आप सॉल्यूशंस दें साल्ट के या शुगर के पेशेंट को, ठीक है। यानी कि पानी में आप नमक मिला के दे दें या फिर चीनी वगैरह मिला के पानी में आप दे दें। तो एक तो ये तरीका है। या फिर इसके अलावा पेशेंट को फूड ऐसा दें जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सके। यानी कि अगर डाइजेस्टिव जूसेस अगर नहीं भी प्रेजेंट, किसी भी जर्म की वजह से वो इफ़ेक्ट हो गई हैं, तो मैकेनिकल डाइजेशन से भी ये फूड यानी कि कन्वर्ट हो जाए, स्मॉलर से स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाए ताकि सेल्स तक पहुंच सके। तो आपने ऐसा फूड देना है जो कि सॉफ्ट हो और इजीली डाइजेस्ट हो सके। अब एक दूसरा डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम फीसेस भी कहते हैं, वो हार्ड हो जाता है और बॉडी से एक्सपेल होने में प्रॉब्लम होती है। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में हम इसे कब्ज़ कहते हैं। अब इसका काज क्या है? इसका काज ये है कि जब हमने बात की थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मिनरल्स और वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। अगर वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो वो फूड हार्ड हो जाए, वो अनडाइजेस्टेड फूड हार्ड हो जाता है और वहाँ पे स्टक हो जाता है। और दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि आप पानी कम पिएं, लेस इनटेक ऑफ वाटर, या फिर आप डाइट चेंज कर दें। यानी कि आप नॉर्मल सब्ज़ियाँ चीज़ें ऐसी खाते हैं और अचानक से कोई ऐसी चीज़ खा लें जो कि आपके लिए हेल्दियर ना हो, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या है कॉन्स्टिपेशन की? कैसे इससे जान छुड़ाई जाए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और फाइब्रस फूड और दूध साथ इस्तेमाल करें। फाइब्रस फूड्स कौन से होते हैं? ये सब्ज़ियाँ वगैरह, इनमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन अप करते हैं। फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ियाँ वगैरह, इनमें ये ऐसे फूड आप इस्तेमाल करें तो इससे जान छूट जाती है। तो आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। दो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हमने पढ़े जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक था लिवर, और लिवर में हमने बात की सबसे बड़ा ग्लैंड है और यह चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। रेडिश ब्राउन कलर है इसका और बाइल जूस ये सिक्रीट करता है। फिर दूसरा ग्लैंड, इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल करीब जो प्रेजेंट है, वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमने इम्पोर्टेंस देखी डाइजेशन की कि डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डाइजेशन नहीं होगी तो फूड सेल्स तक नहीं पहुंचेगा और उस फूड से एनर्जी हासिल नहीं हो सकेगी और लाइफ एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं रह सकेंगी, जिसकी वजह से हम लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। और फिर हमने डिसऑर्डर्स देखे, दो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक में ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी वगैरह लॉस हो रहा होता है बॉडी से,
जिसको हम लूज़ मोशन कहते हैं, और दूसरे में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टक हो जाता है बॉडी में। तो फिर इनकी हमने काजेज़ देखी दोनों की। एक का काज जर्म्स हैं और दूसरे का जो काज है वो लेस इनटेक ऑफ वाटर या मोर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। फिर दोनों की ट्रीटमेंट हमने डिस्कस की। डायरिया की ट्रीटमेंट क्या है, सोल्यूशन ऑफ साल्ट शुगर दिया जाए और साथ में डाइजेस्टेबल फूड दिया जाए। और कॉन्स्टिपेशन का काज क्या है कि ऐसा फूड दिया जाए जो कि जिसमें डाइटरी फाइबर्स हों, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, और साथ मिल्क दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाए। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम एक दूसरा ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।